अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम और बाबरकत महीने के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुहर्रम के महीने की, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। ये महीना हमें याद दिलाता है उन वाकयात की जिन्होंने इस्लाम की तारीख को एक नया मोड़ दिया। एक ऐसा महीना जो सब्र, कुर्बानी और ईमान की अजमत का पैगाम है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा जाए और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहा जाए। मुहर्रम न सिर्फ इस्लामी साल का आगाज है, बल्कि ये एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने का। बल्कि ये वो महीना है जिसमें नबी मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली फिरौन के जुल्म से। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा मदद करता है और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने हक के लिए अपनी जान दी। करबला की ये अजीम कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। अक्सर लोग इस महीने में ऐसी रस्में करते हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं, इसलिए सही इल्म जरूरी है। हमें जानना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है और हमें किन बातों से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे मुहर्रम में क्या अमल करने चाहिए, यानी वो कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम इस महीने की बरकतों से फायदा उठा सकें। किन चीजों से बचना है, यानी वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम किसी गलत काम में शामिल न हो जाएं, और कैसे इस महीने की बरकत हासिल की जाए। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी इबादतों और नेक आमाल से अल्लाह को राजी कर सकते हैं और इस महीने की फजीलत पा सकते हैं। तो चलिए सही रास्ते की तरफ मिलकर कदम बढ़ाते हैं। आइए इस वीडियो को देखें और मुहर्रम के बारे में सही मालूमात हासिल करें ताकि हम इस महीने को बेहतर तरीके से गुजार सकें और अल्लाह की रजा हासिल कर सकें। मुहर्रम के महीने में कई अहम इबादतें हैं, जिनमें सबसे अफजल अमल है रोजा। ये रोजा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने का एक जरिया है। इस महीने में रोजा रखने का सवाब बहुत ज्यादा है और इसकी फजीलत भी बहुत बड़ी है। आइए हम सब मिलकर इस मुबारक महीने में रोजा रखने की अहमियत को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। खास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम का रोजा बहुत अहमियत रखता है। इन 2 दिनों में रोजा रखने का सवाब बाकी दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। ये दिन हमें इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाते हैं, जिन्होंने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन दिनों में रोजा रखकर हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोजे की ताकीद की और सहाबा को भी इस रोजे को रखने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि ये रोजा अल्लाह को बहुत पसंद है और इससे गुनाह माफ होते हैं। इसलिए हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और आशूरा का रोजा जरूर रखना चाहिए। और फरमाया ये रोजा एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। यानी इस एक रोजे की बरकत से अल्लाह ताला पिछले एक साल के गुनाहों को माफ कर देता है। ये अल्लाह की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें एक ऐसा आसान अमल दिया है जिससे हम अपने गुनाहों से पाक हो सकते हैं। तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और आशूरा का रोजा जरूर रखना चाहिए। आपने यहूदियों से मुख्तलिफ होने के लिए, क्योंकि यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखने की हिदायत दी ताकि मुसलमानों की पहचान अलग हो और वो यहूदियों की मुशाबहत से बचें। ये रोजा हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा दूसरों से अलग रहना चाहिए और अपनी इस्लामी पहचान को बरकरार रखना चाहिए। रोजे का मकसद सिर्फ भूख नहीं, बल्कि ये एक रूहानी इबादत है, बल्कि अल्लाह का शुक्र और उसकी रहमत का इजहार है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसकी नेमतों की कद्र करनी चाहिए। रोजा हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया की ये सारी चीजें फानी हैं और आखिरत ही हमेशा रहने वाली है। अपनी जुबान, आंखों, कानों को भी गुनाहों से बचाएं, क्योंकि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल इबादत है जिसमें हमें अपने सारे आजा को गुनाहों से बचाना होता है। यही असल रोजा है। यही रोजा अल्लाह को पसंद है और इसी से हमें सवाब मिलेगा। इस अमल को अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस मुबारक महीने में रोजा रखने की फजीलत से फायदा उठा सकें। ये एक सदका ए जारिया है जिससे आपको और आपके जानने वालों को दोनों को सवाब मिलेगा। छोटा अमल लेकिन अजर अजीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो छोटे से अमल पर भी बहुत बड़ा सवाब अता करता है। अल्लाह हमें इस सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। आमीन।
और हमें इस महीने की बरकतों से मालामाल करे। आमीन। मुहर्रम का महीना सिर्फ रोजा नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का भी है। नफल नमाज, कुरान की तिलावत, तस्बीह और दुरूद की कसरत करें। दुआओं में खास असर होता है। अपनी हाजतें अल्लाह के सामने पेश करें। कुरान सुनना या पढ़ना दोनों सवाब का जरिया है। जिक्र और इबादत से अपने दिल को रोशन करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। ये दिन अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने के हैं। अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक दे। आमीन। मुहर्रम के इन अजीम दिनों में जब हम इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं तो गुनाह से बचना और अपने नफ्स की इस्लाह करना जरूरी है। ये सिर्फ मातम का वक्त नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को दूर करने का भी वक्त है। हमें अपने किरदार को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ, गीबत, ये वो बुराइयां हैं जो हमारे समाज को खोखला कर देती हैं। चुगली, झगड़े, ये सब शैतान के हथियार हैं जिनसे वो हमारे दिलों में नफरत और दुश्मनी पैदा करता है। इन सब से दूर रहें। इनसे न सिर्फ आपको नुकसान होगा बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ पहुंचेगी। अपनी जबान और अपने हाथों को काबू में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत हक पर झगड़ा छोड़ने वाले के लिए है। जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अपने दिल को हसद, कीना, बुग़्ज़ से पाक करें। ये वो बीमारियां हैं जो हमारे ईमान को कमजोर कर देती हैं। और सबको माफ कर दें। माफ करना एक बहुत बड़ी इबादत है और इससे दिल को सुकून मिलता है। अपनी आंखों और कानों की हिफाजत करें। उन्हें गुनाह की बातों और मंजरों से बचाएं। हर हराम चीज से बचें, चाहे वो देखना हो, सुनना हो या करना हो। हर उस चीज से दूर रहें जो अल्लाह को नाराज करती है। इबादत का असल लुत्फ तभी है जब हमारा दिल पाक हो और हमारा ज़मीर साफ हो। जब हम गुनाहों से भी बचें, गुनाहों से बचने से हमारी इबादत में नूर पैदा होता है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। ये दिन आपस में जुड़ने, एक दूसरे की इस्लाह करने की है। एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से रोकें। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से बचाए। आमीन। और हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें। मुहर्रम का जिक्र इमाम हुसैन और करबला के बगैर अधूरा है। करबला हमें सिखाता है, हक पर कायम रहो चाहे मुश्किलें हों। इमाम हुसैन ने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, सब्र और कुर्बानी की मिसाल कायम की। उनकी शहादत ने इस्लाम को नई जिंदगी दी, हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। करबला का पैगाम है सब्र, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इस वाक़ये को सिर्फ रोने तक महदूद न रखें, अपनी जिंदगी में अमल करें। इमाम हुसैन के नक्श ए कदम पर चलने की कोशिश करें। मुहर्रम में जरूरतमंदों की मदद करें। सदका खैरात, खाना खिलाना, पानी पिलाना, सदका गुनाहों को बुझा देता है और अल्लाह माल में बरकत देता है। इमाम हुसैन और अहले बैत ने पानी की शिद्दत बर्दाश्त की। हम भी पानी का इंतजाम कर सकते हैं। अपने आसपास देखकर चुपके से मदद करें, यही इखलास है। देने में हमेशा बरकत है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। मुहर्रम का असल पैगाम दूसरों के लिए जीना, ईसार और कुर्बानी। अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। मुहर्रम गम, सब्र और इबादत का महीना है। ये जश्न या खुशियां मनाने का वक्त नहीं। अहले बैत पर जुल्म हुआ, इसलिए इन दिनों में शादी पार्टियां, गाने, तफरीह से परहेज करें। अपने घरों में कुरान की तिलावत और दीनी बयानात को तरजीह दें। इस्लाम मॉडरेशन का दर्स देता है। जरूरी काम करें लेकिन खुशी का इजहार न करें। अहले बैत से मोहब्बत का इजहार अमल से करें। मुहर्रम की हुर्मत का लिहाज रखें, अल्लाह की रहमत हासिल होगी। आइए हर उस काम से बचें जो इस महीने की हुर्मत के खिलाफ हो। इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार ईमान का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम ने इसके लिए तरीका बताया है। मातम, चेहरा पीटना, जिस्म को जख्मी करना, ये सब हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये जाहिलियत की रस्में हैं। सब्र का दर्स लो, दुआ करो, उनकी कुर्बानी से सबक हासिल करो। इमाम हुसैन ने भी अपनी बहन को मातम से मना किया था। गम का सही तरीका दिल से गम, दुआ, सदका और अमल। अल्लाह हमें सही समझ दे। आमीन। मुहर्रम में इल्म और जिक्र की मजलिसों में शिरकत करें, जहां कुरान, हदीस और वाकया ए करबला सही तौर पर बयान हो। ऐसी मजलिसों से ईमान ताजा होता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। गलत रिवायत, फिरका परस्ती या मातम की हद से आगे बढ़ने वाली मजलिसों से बचें। इंटरनेट पर मुस्तनद उल्मा के बयानात सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, सुनने के बाद अमल करें और अपने बच्चों को भी सही इल्म दें।
इल्म की महफिलें दिल को नर्म करती हैं, अल्लाह के करीब लाती हैं। अल्लाह हमें इल्म ए नाफे की तौफीक दे, आमीन। करबला का पैगाम है इत्तेहाद और यकजहती। मुसलमानों के इख्तिलाफ ने यजीद को ताकत दी, जबकि इमाम हुसैन ने उम्मत को जोड़ने के लिए कुर्बानी दी। मुहर्रम में उम्मत के इत्तेहाद के लिए दुआ करें, नफरतें दूर करें। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआ करें, उनकी मुश्किलों की आसानी, अमन और सुकून की दुआ। अपनी अना को कुर्बान करें, उम्मत के वाइडर इंटरेस्ट के लिए सोचें। जब हम एक हो जाएंगे, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इमाम हुसैन की रूह भी तभी खुश होगी जब उम्मत मुत्तकिद होगी। अल्लाह हम सबको एक कर दे, आमीन। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुहर्रम और करबला का पैगाम अगले नस्लों तक सही तौर पर पहुंचाना। बच्चों को वाकया ए करबला, इमाम हुसैन की शख्सियत और उनकी कुर्बानी की असल वजह समझाएं। गम का इस्लामी तरीका सिखाएं, दुआ, सदका, कुरान पढ़ना। खुद भी इल्म हासिल करें, बच्चों को भी सही दीनी माहौल दें। उन्हें मजलिसों में ले जाएं जहां सही इल्म दिया जाता हो। यही हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सदका ए जारिया। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, आमीन। ये थी मुहर्रम की जरूरी बातें। मकसद है बरकत हासिल करना और गुमराह से बचना। अल्लाह हमारी कोशिश कबूल करे, हमें अमल की तौफीक दे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सवालात कमेंट्स में लिखें। अल्लाह से दुआ है हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, उम्मत को जोड़ दे और हर फितने से महफूज रखे। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।